अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, शुरू करूँ? हो गया। हाँ, कब का? अच्छा, तो बोलना चाहिए था ना, मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग कर रही हो, रुको। तो अच्छा। देखो, इसमें टोटल 44 कंट्रीज है यूरोप में। हम्म। और ये पूरे वर्ल्ड का, इधर पॉपुलेशन अगर बोला जाए तो पूरे वर्ल्ड का 10 से 11% पॉपुलेशन यूरोप कवर करता है। हम्म। इसमें ना सेकेंड हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट है इधर पूरे वर्ल्ड में। मतलब यहाँ के लोग ऑलमोस्ट 78 ईयर्स तक जी लेते हैं। और अगर हम इसके देखो, सबसे नॉर्थ में जाओगी तो बैरेंट सी सबसे ऊपर दिख रहा है, हम्म। बैरेंट सी है। फिर इधर नॉर्वेजियन सी है थोड़ा उसके वेस्ट में। हम्म। इसके ना सी पता कर लेते हैं। फिर ग्रीनलैंड सी। फिर हम्म। इधर वेस्ट में ऑलमोस्ट आ जाएंगे आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम के पास तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। हम्म। नीचे आ जाएंगे तो इधर इस तरफ मेडिटेरेनियन सी है, ये रहा। हम्म। और ये जो छोटे छोटे सी है तो उसको तो देखना नहीं है। बाल्टिक सी भी है ना? हाँ, वो छोटे छोटे हैं। बाल्टिक सी और बाल्टिक कंट्रीज जैसे इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को ही बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है। दो तो कंट्री अगर में इस बटा है एक तो। क्या एक और तीन देश मिलाकर कोई एक कंट्री वो होती है। अच्छा, बोलो बोलो। यही है बाल्टिक कंट्रीज अगर बोलोगे तो ये रहा एस्टोनिया। हम्म। ये क्या हो गया, ब्लर हो गया, नेट खत्म हो गया क्या? नहीं तो। ये देखो, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। बाल्टिक हम्म। कंट्रीज इन्हीं को बोला जाता है। हम्म। अब ये रहा, अगर हमें इसमें सबसे बड़ा देश है रशिया यूरोप में अगर बोलेंगे, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी उसी के पास है। और सबसे हम्म। छोटा है यहाँ पे इटली में। आ जाओ, वेटिकन सिटी दिख रहा है रोम हम्म। के पास। हम्म। हम्म। तो ये हम्म। सबसे छोटा देश है यूरोप का, प्लस यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है यूरोप में। हम्म। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्थ से शुरू करेंगे तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज दिख रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। हम्म। इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जाता है। नॉर्वे का कैपिटल देखो ओस्लो, यहाँ हम्म। पे है साउथ में। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम। और इसके बीच में है गल्फ ऑफ बोथनिया, हम्म। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। और फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी, एकदम गल्फ ऑफ फिनलैंड के पास। फिर अगर बाल्टिक कंट्रीज में आ जाएंगे तो एस्टोनिया का कैपिटल तालिन दिख रहा होगा। लातविया का रीगा है। लिथुआनिया का विलिनियस है। रशिया का तो मॉस्को है एकदम यहीं पे। फिर हम्म। इधर देखो बेलारूस लिथुआनिया के नीचे। यहाँ पे हम्म। मिन्स्क किसका कैपिटल है? यूक्रेन का कीव, ये सबको पता है। और अभी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि यूक्रेन में जो कीव शहर मतलब इसका कैपिटल है वो किस नदी हम्म। रिवर पे है? तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नीपर रिवर है। DNIEPER लिखा है ना। हम्म। हाँ, तो नीपर रिवर पे ही। और ये बह जाता है जाके ब्लैक सी में। यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, बट ये ब्लैक सी में आके मिल जाता है ओडेसा से। यहाँ भी हमला फिर हुआ। हाँ, यहीं पे जो हमला अभी चल रहा है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया बन जाता है। तो यहाँ के हम्म। रिवर्स या कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ पूछ सकता है। फिर देखो हम्म। मोल्डोवा यूक्रेन के ही नीचे, ये है चिसिनाउ इसका कैपिटल। फिर रोमानिया का बुचारेस्ट। ब्लैक सी टच बल्कि कर रहा है ना?
हाँ, रोमानिया को ब्लैक सी टच कर रहा है, बल्गेरिया भी टच कर रहा है और बुल्गारिया, टर्की भी। इस्तांबुल, टर्की। इस्तांबुल, हाँ, हम्म। वो इस्तांबुल ही वो है, मतलब टर्की को हाफ डिवाइड कर देता है यूरोप और इसमें हम्म। एशिया में। तो टर्की का थोड़ा सा ही पार्ट, जो वेस्ट का थोड़ा सा पार्ट है जो यूरोप में है, वरना बाकी ऑलमोस्ट एशिया में है। फिर बल्गेरिया का कैपिटल सोफिया, ग्रीस का कैपिटल एथेंस। ये देखो, एथेंस ग्रीस और टर्की के बीच में एजियन सी पड़ता है, दिख रहा है। हम्म। और ये जो क्रीट है ना, एजेंसी सबसे से नीचे पहले भी साउथ। पढ़े थे ना हम लोग, शायद अफ्रीका के हाँ, ये, अफ्रीका में पढ़े थे ना एजेंसी, किस में पढ़े थे? नहीं नहीं नहीं, ये इकलौता अच्छा हाँ, यहीं पे है, टर्की यूरोप में। टर्की, हाँ टर्की के हाँ, बगल में टर्की एजेंसी पढ़े थे हाँ हम लोग। हाँ। तो ग्रीस का ही एक पार्ट देखो, नीचे साउथ में क्रीट लिखा है। एथेंस। अच्छा नहीं, ये एथेंस क्रीट है, जो उसके भी नहीं। आइलैंड है, हाँ आइलैंड हाँ, है ये जो। आइलैंड जो है ये ग्रीस का है, बट ना कभी कभी टर्की भी कूद पड़ता है लड़ने के लिए कि वो मेरा है। तो इसमें इन दोनों का लड़ाई चल रहा है अभी। मतलब वो है ग्रीस का ही, बट टर्की जैसे पीओके नहीं है, हड़प के पाकिस्तान बैठा हुआ है पर इंडिया का है। एक मुझे ना अभी तक कभी ये बात ही नहीं समझ, अपना घर बनाया है तब लड़े तो थोड़ा अच्छा लगता है भाई, मैंने इतना मेहनत से ईंट लगा लगा के, वही। भगवान का बनाया हुआ लैंड है, उसमें इंसान ही रह रहा है, तुम ये इतने लोग मेरे लोग हैं, उतने लोग तुम्हारे लोग हैं, मतलब क्या कॉमन सेंस बनता है यार। क्या बोल सकते हैं, अब रशिया भी तो वही कर रहा है। मतलब इतने बड़े बड़े कंट्री इतनी बड़ी बेवकूफियां करते हैं, मतलब बच्चे को हम्म, समझ आ जाएगा ये कि लैंड और पीपल्स जाने के लिए कौन लड़ता है। हम्म, छोड़ो, जाने दो। फिर देखो, मैं मरता तो ग्रीस का तो वहाँ एथेंस। हम्म, नहीं मरता है तो पूछते हैं क्या कि रसिया से आए हो कि इंडिया से आए हो कि नेपाल से आए हो, मतलब उसका कॉलम लगेगा। अब वो उसका तो कोई अब देखता भी नहीं है उसे। वही ना, फालतू। हम्म। चलो बोलो। फिर अल्बेनिया, ये देखो ग्रीस के ऊपर ALB लिखा है ना, तो वो अल्बेनिया है, एक कंट्री, उसका कैपिटल तिराना। हम्म। फिर उसके ऊपर देखो MONT लिखा है, तो हम्म। मॉन्टेनेग्रो है वो, उसका कैपिटल ये पॉडगिरो, क्या है, रुको, मॉन्टेनेग्रो ही है ना, हाँ। इसमें ना शॉर्ट फॉर्म क्यों लिखा है रे? अरे अब मेरे को नहीं मिल रहा है इसमें। हाँ, मॉन्टेनेग्रो है और उसका कैपिटल है पॉडगोरिका। फिर हम्म। इधर आ जाओ, बोस्निया एंड हर्सगोविना उसके ऊपर, तो इसका कैपिटल है सराजीवो। इसके बगल में है सर्बिया, उसका कैपिटल है बेलग्रेड। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा KOS लिखा है ना, हम्म। वो है कोसावा, देश है, प्रिस्टीना कैपिटल है। फिर हम्म। देखो मैसेडोनिया, MACE लिखा होगा, तो मैसेडोनिया है वो, उसका कैपिटल है स्कॉप्ज। अच्छे अच्छे नाम है। क्रोशिया यहाँ पे आ गया बोस्निया के ऊपर, तो इसका कैपिटल है जागरेब। फिर स्लोवानिया उसके ऊपर, इसका कैपिटल है जुबली जाना। बहुत अच्छा अच्छा नाम हम्म। है भाई। फिर जुबली हंगरी, जाना। हम्म। हंगरी है, बुडापेस्ट। हाँ, कैपिटल बुडापेस्ट। फिर ऑस्ट्रिया। स्लोवाकिया का ब्रतिस्लावा, हम्म। ये कैपिटल है, एकदम बॉर्डर पे ऑस्ट्रिया के। और जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वीना, वो देखो एक रिवर पे है, जो यूरोप का सबसे बड़ा रिवर बोला जाता है, तो दनूबे दिख रहा है। हम्म। ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल ही उसी के पास है। और वो दनूबे ऑलमोस्ट 7 to 8 कंट्रीज में गुजरता है और जाके यहाँ गिर जाता है, ब्लैक सी में, रोमानिया में जाके बह जाता है वो। हम्म। डेल्टा है उसका, दनूबे का डेल्टा। हम्म। फिर कहाँ थे, ऑस्ट्रिया हो गया, उसके ऊपर देखो चेक रिपब्लिक है, हम्म। उसका कैपिटल है प्रेग। फिर उसके ऊपर देखो हम्म। पोलैंड, उसका हम्म। कैपिटल है वॉर्सो। देखो ये भी एक नदी पे है, तो ये याद रखना। वो हाँ तो रुको, वॉशो नदी पे ही है ना? हाँ, अच्छा एक वॉशो नदी भी है ना? अच्छा उसका आइडिया नहीं है, बट ये जो वॉर्सो कैपिटल है ये विस्टुला रिवर के ऊपर है, ये देखो, दिख रहा ओके। होगा ना। हम्म। विस्टुला रिवर के ऊपर पोलैंड का कैपिटल वॉर्सो। हम्म। रशिया का देखो कुछ थोड़ा सा पार्ट पोलैंड और लिथुएनिया के बीच में है।
हम्म ये याद रखना कि रशिया का थोड़ा सा पार्ट यूरोप के किन दो देशों के बीच में है, तो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में। हम्म हम्म और इधर ही ये बाल्टिक सी आ जाता है। हम्म फिर यहाँ पे जर्मनी आ जाते हैं, बर्लिन, हमें तो पता ही है। यहाँ पे देखो हम्म, लक्समबर्ग, देखो ये सैंडविच बना हुआ है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, दिख रहा है लक्समबर्ग। अच्छा। हाँ, कैपिटल भी लक्समबर्ग ही है। हम्म फिर इसके ऊपर देखो BEL लिखा होगा, तो वो बेल्जियम है जिसका कैपिटल हम्म ब्रजल्स है। और उसके ऊपर नीदरलैंड्स जिसका कैपिटल एम्स्टरडैम है। हम्म फिर फ्रांस का तो हम लोग को पता है पेरिस। और ये जो हम्म पेरिस कैपिटल है ये सीन नदी के ऊपर है। इकोनॉमिकली सारा स्ट्रॉन्ग कंट्री है ना यहाँ। हाँ हाँ, और इनमें से सबसे रिच लक्समबर्ग है, कोई भी पुअर काफी नहीं रिच। है अमेरिका और अफ्रीका की तरह। हाँ हाँ, ये गरीब देश नहीं है, ये लोग पैसा खाने पीने समझ। वाले खाते पीते खानदान के देश हैं। हाँ देखो ना, एक भी कंट्री नहीं लगा है कि पुअर वन है। नहीं है भी नहीं। तो वही पेरिस ना। जो है ये सीन नदी के ऊपर है। हम्म ये शुरू भी हो रहा है फ्रांस में ही और ख़त्म भी हो जा रहा है इंग्लिश चैनल में जाकर। ये दिख हम्म रहा है ना, इंग्लिश चैनल। हम्म यहाँ आ जाओ, अंडोरा दिख रहा है, अंडोरा फ्रांस और दिख स्पेन के रहा बीच में है। छोटा सा देश है, इसको स्पेन से ही जगोजा। आज़ादी मिली थी। जगोजा के पास है ना। एकदम अंडोरा, एंडोरा ला वेला इसका कैपिटल है, मतलब ये भी हम्म, है तो इतना बिंदु टाइप का ये। दिल्ली इतना बड़ा होगा। वही। ये देखो स्पेन है, मैड्रिड हम्म इसका कैपिटल। और यहाँ पे आ गया पोर्चुगल, लिस्बॉन कैपिटल है। तो ये लिस्बॉन भी किस रिवर के ऊपर है, देखो तागुस रिवर के ऊपर, दिख रहा है। हम्म और वही हम्म पोर्चुगल और स्पेन में तागुस रिवर शुरू हो रहा है स्पेन से और ख़त्म हो जा रहा है हम्म लिस्बॉन में जाके, और यहाँ पे आ जा रहा है मेडिटेरियन नहीं, यहाँ पे क्या अटलांटिक ओशियन में जाके गिर जा रहा है। हम्म। ये देखो, ये यहाँ तो भी नहीं स्टेट आता। ऑफ जिब्राल्टर है ना। देखो हाँ, यहाँ। स्पेन और मोरक्को के बीच में। और इसी के हम्म स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सा सी पूछेगा तो अल्बोरन सी है, दिख रहा है ना, हम्म अल्बोरन। हम्म। ये तो पूरा मेडिटेरेनियन है। फिर अल्बोरन के बाद देखो बेलेरिक सी, पूरा स्पेन के वेस्ट में बेलेरिक सी है। हम्म। ये मेडिटेरियन से होते हुए रेड सी आ जाएगा ना इधर। हाँ हाँ, यहाँ आ जाएगा। इधर दिखा नहीं रहा है बट वहाँ चला जाएगा। ये देखो ये हम्म जो इटली है, हम्म। इटली का कैपिटल है, कहाँ रोम। गया, रोम। और वेटिकन सिटी, ये देखो सबसे छोटा देश, ये इटली इटली के के पास अंडर। दो सी है ना, एड्रियाटिक सी और टेरेनियन सी। और हाँ, ये कोई देखो सी है। इटली, इटली और क्रोशिया के बीच में एड्रियाटिक सी है। हम्म और इटली के वेस्ट में आ जाओगी तो ये तो पूरा इटली का ही ज़मीन है, तो टेरियनियन सी पूरा इटली के ही आसपास है। यहाँ पे एक और ये देश है, आइलैंड इटली सैन के ही है ना। मैरिनो। हम्म, हाँ, ये सैन इटली के ही मैरिनो। है। ओके हाँ, ये ओके। सारे इटली के, सिसिली है, हम्म कैगलियारी, ये सब इटली का है, हम्म सार्डिनिया। हम्म। कोर्सिका नहीं है इटली का, कोर्सिका इसका है, मे बी फ्रांस का है। ये मोनाको। देखो इटली के, ये मोनाको भी एक देश है, देखो पूरा फ्रांस के पास है ये, एकदम दिख रहा है ना, छोटा सा। और यहाँ पे देखो हम्म इटली में ही नॉर्थ में जाओ तो सैन मेरिनो एक और देश है, हम्म। छोटा सा। ये सब मोहल्ला को देश बना देगा बस चले तो। ये देखो इटली के एकदम ऊपर स्विट्जरलैंड, कैपिटल बर्न। फिर ड्रीम देखो सिटी यहाँ पे, ना सब। हाँ वही तो, सारे देश हो गए ना। अब सी पे थोड़ा, बेलेरिक आइलैंड्स भी है बेलेरिक सी में, तो ये तो पढ़ ही लिए हैं। देखो हम्म। ये जो दनूबे रिवर है ना, सबसे बड़ा, जो जर्मनी में शुरू हो रहा है, दनूबे इसमें दिखा, ये रहा दनूबे, देखो। सिस्टमैटिकली या रिलेट करके नहीं बोलती हो। जैसे हम जिसका देखे तो काफी सिस्टमैटिकली या रिलेट करके बोलता है। मतलब कौन? भेजेंगे तो मैं कभी। मैं तो पूरा ओवरऑल बता रही हूँ। मेरे को रिलेट करने नहीं रिलेट आता है करके बट। नहीं, रिलेट कर करके बोलोगी ना तो याद रहेगा। ये इसलिए बोले हम। अच्छा, अच्छा कोई नहीं, अच्छा कल एक से बार फिर शुरू, ठीक करें। ये देखो ये जर्मनी में ही शुरू हो रहा है दनूबे, हम्म दिख रहा होगा ना दनूबे, वीना के पास जो है, देखो जर्मनी हम्म से जा रहा है। फिर ऑस्ट्रिया हो गया, दो देश। फिर हम्म स्लोवाकिया और हंगरी का बॉर्डर बना के, हंगरी से देखो नीचे जा रहा है, कौन से देश को टच किया, क्रोशिया। हम्म बोस्निया को नहीं कर रहा है, सर्बिया को कर रहा है।
ये देखो बॉर्डर बना रहा है रोमानिया और बल्गेरिया के पास। बनाते बनाते रोमानिया से यहाँ पे डेल्टा आ गया दनूबे का। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 देश हो गए। 8 देश से गुजर रहा है दनूबे। तो ये याद रखना है। शुरुआत हो रही है इसकी जर्मनी में। ये देखो लिगुरियन सी आ गया एकदम इटली के नॉर्थ में। तो ये लिगुरियन सी हो गया। देखो थोड़ा बड़ा कर दूँ यहाँ पे ना ये देखो आयरलैंड का कैपिटल डबलिन। फिर नदर्न आइलैंड है जिसपे बेलफास्ट लिखा है ना, वो नदर्न आइलैंड होगा। वो अलग से ऑटोनॉमी है बट यूनाइटेड किंगडम के अंडर में आता है। और लंदन तो कैपिटल है इसका। एक यहाँ पे ना देखो जहाँ पे लिवरपूल लिखा है ना, इसकी एक खासियत है कि इसको ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट के दर्जे से हटा दिया गया क्योंकि यहाँ पे ना लिवरपूल हाँ लास्ट ईयर वर्ल्ड ही 2021 में हटा दिया इसको। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया हुआ था तो उधर से इसको हटा दिया क्योंकि इसको बहुत नोटिस गया कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मत कीजिए। वहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब कोई हेरिटेज साइट था पुराना सा 1000-2000 साल पुराना। तो उस पर ये लोग बार बार डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन करते जा रहे थे। तो नोटिस आने के बाद भी मान नहीं रहे थे। तो लास्ट ईयर ही जून में 2021 में इसको हटा दिए। तो ये यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है बट बेसिकली और अंदर जाया जाए तो वेल्स में पड़ता है। लिवरपूल में सबसे अच्छी मेडिकल की पढ़ाई होती है वर्ल्ड में। अच्छा मेडिकल का डॉक्टर्स। इंग्लिश चैनल तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की। सेल्टिक सी, बे ऑफ बिस्के देखो स्पेन और फ्रांस के बीच में बे ऑफ बिस्के। फिर सेल्टिक सी है आइलैंड के साउथ में। फिर ये आइसलैंड भी है, ये भी यूरोप का पार्ट है। इसका कैपिटल है रेकजाविक। और नॉर्वेजियन नोटिफिकेशन सी। तुम अपना ऑफ कर लो ना। कैसे करेंगे भाई, छोड़ दो अभी तो हो ही गया। पेरेंट नहीं हो तो उधर आ गया रशिया के पास। मोल्डोवा तो पढ़ लिए थे ना, चिसिनाउ उसका कैपिटल था। और कोई इन्फॉर्मेशन? ऐसा तो यूरोप छोटी सी कंट्री है। अरे याद आ रहा है बट मेरा दिमाग नहीं चल रहा है इसके इंफॉर्मेशन पे। है तो काफ़ी कुछ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ना अंकित बहुत भैया ना बड़ा। खुद पढ़े ना मुझे पढ़ने दिए। नहीं अभी तो बस पता करना है ना कि कहाँ सी है कहाँ क्या है। मैं बाद में इसका फिजिकल नहीं देखी हूँ ना, मतलब फिजिकल वॉल्टिक से काफ़ी। वॉल्टिक सी है ना? अच्छा, वॉल्टिक सी है वो। कौन कौन सी कंट्री को टच करता है? बाउंड्री क्या है? वो स्वीडन हो गया, फिर वेस्ट में अगर नॉर्थ में देखा जाए तो फिनलैंड हो गया, साउथ में पोलैंड हो गया, फिर रशिया भी है इधर देखो 3 4। और एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया, तो 7 देश हो गए इसके आसपास। पोलैंड भी है, स्वीडन भी है, फिनलैंड भी है, जर्मनी भी है। जर्मनी तो थोड़ा दूर हो जा रहा है बट बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है कि यही 3 है, एस्टोनिया लातविया और लिथुआनिया। हाँ बट ये वॉल्टिक सी को इतना कंट्री बॉन्ड बॉन्ड करते हैं, मतलब उसको सराउंड करते हैं। अच्छा, डेनमार्क का भी कैपिटल एक कोपेनहेगन है। स्कैंडिनेवियन कंट्री भी है ना शायद, हाँ कोई तीन। नॉर्वे स्वीडन एंड फिनलैंड है हाँ, यही बात हो स्कैंडिनेवियन रही कंट्रीज। है। यही बात बोल रहे थे। इन्हीं के बीच में देखो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बॉथनिया। तो ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है गल्फ ऑफ फिनलैंड। और यहाँ इन्हीं दोनों के स्वीडन और एस्टोनिया के बीच में एकदम देखो फिनलैंड के साथ में एलैंड आइलैंड्स है। तो ये फिनलैंड का पार्ट है। ये पड़ी थी 8 देशों से। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे माउंटेन्स भी हैं। एल्प्स माउंटेन कितने देश से गुजर रहा है तो वो तो फिजिकल में आ जाएगा। और कुछ लिखा है क्या मैंने? यूरोप का पता है थोड़ा बहुत पार्ट ये भी है। थोड़ा सा अजरबैजान भी पार्ट है, जॉर्जिया भी पार्ट है, और कजाकिस्तान का भी एकदम वेस्ट का थोड़ा सा पार्ट यूरोप का भी है। मतलब वो काउंट तो होते नहीं है बट थोड़ा थोड़ा वो है, टच कर रहा है ना? माना जा सकता है। हाँ टच करता है तो जो लोग इसलिए उसको माना यूरोप के जाता है।
हाँ, यूरोप की अगर बाउंड्रीज में देखे तो ये कंट्रीज आ सकते हैं, है ना? तो कजाकिस्तान का थोड़ा सा पार्ट जो उराल माउंटेन्स है ना, उराल सी, हम्म। उराल रिवर है, तो कजाकिस्तान का थोड़ा वेस्ट पार्ट काट देता है और आके कैस्पियन सी में गिर जाता है। यहाँ पे दिखा नहीं रहा है कैस्पियन सी, मैं दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा आके गिरता है वेस्ट का पार्ट, तो उतना ही इस तरफ वेस्ट में यूरोप का हो गया वो। और वाइट सी देखो पूरा का पूरा रशिया में ही है, और वो बाकी कहीं और इसमें, नहीं। हाँ, और बाकी है इसमें अभी। नहीं हो गया, फिजिकल में तो ज़्यादा नहीं है ना, मैं सॉरी पॉलिटिकल में ज़्यादा नहीं है, फिजिकल में तो बहुत आएगा। तो फिजिकल मैप करना है फिर। हाँ फिजिकल कर लेता, पता चल गया ना कौन सा देश कहाँ है, तो कल वही फिजिकल करते हैं, माउंटेन्स